हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेश। वेलकम टू अवर चैनल लर्न टू ऑलवेज और आप देख रहे हैं जावा सीरीज क्लास सेकेंड। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, हमने इस जावा सिलेबस में वह सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। इसलिए आप सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझिए, पढ़िए, ताकि आप आसानी से इंटरव्यू क्रैक कर सके। हमारा उद्देश्य आपको आसान तरीके से जावा सिखाना है और एक सक्सेसफुल जावा प्रोग्रामर बनाना है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और सभी दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जावा क्या है। व्हाट इज जावा? Java is a general-purpose programming language developed by Sun Microsystem. जावा एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे सन माइक्रोसिस्टम द्वारा डेवलप किया गया था। इट इज़ यूज्ड टू बिल्ड डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशन। इसका उपयोग डेस्कटॉप व मोबाइल एप्लीकेशन को बिल्ड करने में किया जाता है। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यह पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि इसमें जो भी प्रोग्राम बनेगा वो क्लास के जरिए ही बनेगा। जैसे C++ में हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो फंक्शन और ऑब्जेक्ट दोनों के जरिए बना सकते हैं, लेकिन जावा में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू ही बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब सिर्फ क्लास के जरिए ही हम प्रोग्राम बना सकते हैं और इसीलिए जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। C++ and Java are quite similar to each other, yet Java has more advanced and simple feature. C++ और जावा एक दूसरे के काफ़ी सिमिलर हैं, इसके बावजूद जावा में अधिक एडवांस और सिंपल फीचर्स होते हैं। जावा इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज because all the codes write in it are in English and not in numeric code, so one can easily understand the code. जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि इसमें लिखे गए सभी कोड अंग्रेजी में होते हैं, न्यूमेरिक कोड में नहीं होते, इसलिए कोड्स को समझना आसान हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ इंक्लूड इन द हाई लेवल लैंग्वेज, और यही रीज़न है कि इसे हाई लेवल लैंग्वेज में शामिल किया गया है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा जावा क्या है। अभी हम देखेंगे जावा की हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज़ जावा हिस्ट्री? तो चलिए देखते हैं। In 1991, a group of engineers at Sun Microsystem, led by James Gosling, decided that they would develop a programming language for consumer device. He named it the Green Project. 1991 में सन माइक्रोसिस्टम के इंजीनियर्स का ग्रुप था जिसे जेम्स गॉसलिंग लीड कर रहे थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि वे कंज्यूमर डिवाइस के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करेंगे। इसको उन्होंने ग्रीन प्रोजेक्ट नाम दिया। The purpose of this project was to build a distributed system that would allow consumer electronics communicate with each other. और इस प्रोजेक्ट का जो पर्पस था वो ये था कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम को बिल्ड करना जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करे। आपको स्क्रीन पर अभी जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम दिख रही है, जिसमें मेन मेंबर्स पैट्रिक नॉर्टन, माइक शेरिडन और जेम्स गॉसलिंग ही थे। चलिए अभी आगे देखते हैं। However, then C++ was kept as the first choice. तब C++ को फर्स्ट चॉइस के रूप में देखा जाता था। Now, because CPU flexibility was a big demand for this process, so they thought of expanding into C++. अब क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए CPU फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी डिमांड थी, तो उन्होंने C++ में विस्तार करने के लिए सोचा। But they soon understood that despite its expansion, it would not be enough. C++ was really a complex language back then. लेकिन वे जल्दी समझ गए इसके विस्तार के बावजूद ये इनफ नहीं होगी। C++ तब एक बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी। After all this, a new programming language was born. It was named after James Gosling from the tree oak he saw from his window. इसका नाम जेम्स गॉसलिंग ने अपने ऑफिस विंडो से दिखने वाले ट्री ओक के नाम पर रखा था। Earlier it was named GreenTalk and then its file extension .jt. In 1995 its org name was renamed and then name was Java because this name was already trademarked by OAK Technology. इससे पहले इसका नाम GreenTalk रखा गया था और तब इसका फाइल एक्सटेंशन .jt था। 1995 में इसके OAK नाम को रिनेम किया गया और तब इसे जावा नाम दिया गया क्योंकि ये नाम पहले से ही OAK टेक्नोलॉजी द्वारा ट्रेडमार्क किया जा चुका था, तो इसीलिए इसका नाम बदलना पड़ा और इसका नाम फिर जावा रखा गया। In 1995, when Sun Microsystem released the initial Java development kit and Hot Java, after which it emerged as a popular programming language. 1995 में जब सन माइक्रोसिस्टम ने स्टार्ट में जावा डेवलपमेंट किट और हॉट जावा को रिलीज़ किया, जिसके बाद ये एक पॉपुलर लैंग्वेज के रूप में सामने आई। इट वॉज एक्वायर्ड बाय ओरेकल इन 2009 में ओरेकल द्वारा इस लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया गया।
और अब तक जावा के बहुत सारे वर्जन रिलीज किए जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको स्क्रीन पर जावा के अब तक के सारे वर्जन दिख रहे होंगे। इन सभी वर्जन को ध्यान से देखिए और याद रखिए। हो सकता है ये इंटरव्यू में पूछा जा सके कि इस ईयर में कौन सा वर्जन रिलीज हुआ था, तो आप याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा जावा क्या है, जावा की हिस्ट्री क्या है। अब हम पढ़ेंगे जावा क्यों है। और भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जावा का यूज़ इतना ज़्यादा क्यों है ये हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। वाई इज़ जावा? This computer programming language has only one purpose. Any code write in it should run on all computer, whether or not the two machines are the same. I mean to say, the code write in C++ is never execute the same any other machine. For example, whether it is a OS, code write in Windows never run in Mac OS. But in the case of Java, this is incorrect. इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का केवल एक ही पर्पस था। इसमें जो भी कोड लिखा जाए वो सारे कंप्यूटर में रन हो, चाहे वो कंप्यूटर से एक जैसे हो या मशीन एक जैसे हो या नहीं। मतलब चाहे वो कोई भी ओएस हो। जैसे एग्जांपल देखें तो C++ में लिखा गया कोड कभी भी दूसरे मशीन में एक जैसे एग्जीक्यूट नहीं होता। विंडोज में लिखा गया कोड कभी भी मैक ओएस में रन नहीं होता। लेकिन जावा के मामले में ये गलत है, क्योंकि जावा में लिखे गए कोड अदर कंप्यूटर और अदर मशीन्स में भी इजीली रन हो जाते हैं। Java programming serves the purpose of its write once, run anywhere. That is, it has the ability to reuse code write once. It is also platform independent. Compiled Java code can run in all operating systems. To achieve this condition, its program is compiled in bytecode. Java programming एक बार लिखे और कहीं भी चलाए के उद्देश्य पे काम करती है। मतलब इसमें एक बार कोड लिख दिया जाए तो उसको हम दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें एक बार लिखे गए कोड को दोबारा इस्तेमाल करने की एबिलिटी होती है और यह इंडिपेंडेंट भी होती है। मतलब कंपाइल जावा कोड सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है और इस कंडीशन को पाने के लिए प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है बाइट कोड में, जिससे कि ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सके। अब आपको समझ आ गया होगा जावा क्यों है। तो चलिए अब हम जावा के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। यूजेस ऑफ जावा। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट web-based programming and mobile applications, software. All the operating system of Android like KitKat, Lollipop, Oreo have all been developed from this programming language. In today's time, all the web pages run on JavaScript. जावा का यूज़ वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग और मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। एंड्रॉयड के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे किटकैट, लॉलीपॉप, ओरियो, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया गया है। आज के समय में जितने भी वेब पेजेस हैं वो सभी जावा स्क्रिप्ट पे चलते हैं। आपको समझाने के लिए हमने स्क्रीन पर कुछ एनिमेशंस दिखाए हैं। फर्स्ट एनिमेशंस स्पाइडरमैन गेम का है, जो कि जावा से डेवलप किया गया था। बहुत ही पॉपुलर गेम हुआ था। देन नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशंस है जिसे हम जावा से डेवलप करते हैं, जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस, साइंटिफिक एप्लीकेशंस, ये सभी हम जावा से डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड में आपको दिख रहा है मोबाइल, उसके ऐप्स, ये सभी हम जावा के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप आपको जावा के यूजेस के बारे में समझ आ गया होगा। अभी हम देखते हैं फीचर्स ऑफ जावा। यहाँ पर मैंने जावा के फीचर्स को डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और ये फीचर्स आप आसानी से समझ सकते हो। सिंपल फीचर्स है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो एंड होता है। इस वीडियो में हमने व्हाट इज जावा, जावा हिस्ट्री, जावा क्यों है, जावा के यूजेस क्या क्या है, जावा के फीचर्स क्या है, जावा के एप्लीकेशंस क्या है, हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम JVM, GRE, JDK पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे और बेसिक जानकारी चाहिए जावा के बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में SMS करें या इंस्टाग्राम पर भी SMS कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।